नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनातन सूर्यलोक में आपका हार्दिक स्वागत है। सावन के महीने में करें मोर पंख के ये अचूक उपाय, परेशानियों से मिल सकता है छुटकारा। सावन का महीना भोलेनाथ की आराधना के लिए बेहद ही अहम माना गया है और इस माह यदि कुछ उपाय भी अपनाए जाएं तो कई संकटों से छुटकारा पाया जा सकता है। हिंदू कैलेंडर के 12 मासों में से सावन का महीना अपनी विशेष पहचान रखता है। इस माह में चारों ओर हरियाली छाई रहती है। सा लगता है मानो प्रकृति में एक नई जान आ गई है। वेदों में मानव तथा प्रकृति का बड़ा ही गहरा संबंध बताया गया है। वेदों में लिखी बातों का अर्थ है कि बारिश में ब्राह्मण वेद पाठ तथा धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। इन मंत्रों को पढ़ने से व्यक्ति को सुख तथा शांति मिलती है। सावन में बारिश होती है। इस बारिश में अनेक प्रकार के जीव जंतु बाहर निकलकर आते हैं। यह सभी जंतु विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालते हैं। उस समय वातावरण सा लगता है कि जैसे किसी ने अपना मौन व्रत तोड़कर अभी बोलना आरंभ किया हो। जीव जंतुओं की भाषा का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि जिस प्रकार बारिश होने पर जीव जंतु बोलने लगते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति को सावन के महीने से शुरू होने वाले चौमासों 4 मास में ईश्वर की भक्ति के लिए धर्म ग्रंथों का पाठ सुनना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से समस्त प्रकृति ही शिव का रूप है। इस कारण प्रकृति की पूजा के रूप में इस माह में शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। सावन के महीने में वर्षा अत्यधिक होती है। इस माह में चारों ओर जल की मात्रा अधिक होने से शिव का जलाभिषेक किया जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से विष निकला था। इस विष को पीने के लिए शिव भगवान आगे आए और उन्होंने विषपान कर लिया। जिस माह में शिवजी ने विष पिया था वह सावन का माह था। विष पीने के बाद शिवजी के तन में ताप बढ़ गया। सभी देवी देवताओं और शिव के भक्तों ने उनको शीतलता प्रदान की, लेकिन शिवजी भगवान को शीतलता नहीं मिली। शीतलता पाने के लिए भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया। इससे उन्हें शीतलता मिल गई। सी मान्यता भी है कि शिवजी के विषपान से उत्पन्न ताप को शीतलता प्रदान करने के लिए मेघराज इंद्र ने भी बहुत वर्षा की थी। इससे भगवान शिव को बहुत शांति मिली। इसी घटना के बाद सावन का महीना भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। सारा सावन विशेष रूप से सोमवार को भगवान शिव को जल अर्पित किया जाता है। महाशिवरात्रि के बाद पूरे वर्ष में यह दूसरा अवसर होता है जब भगवान शिव की पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार सावन के पूरे माह में भगवान शंकर का पूजन किया जाता है। इस माह को भोलेनाथ का माह माना जाता है। भगवान शिव का माह मानने के पीछे एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग कर दिया था। अपने शरीर का त्याग करने से पूर्व देवी ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमालय और रानी मैना के घर में जन्म लिया। इस जन्म में देवी पार्वती ने युवावस्था में सावन के माह में निराहार रहकर कठोर व्रत किया। यह व्रत उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किए। भगवान शिव पार्वती से प्रसन्न हुए और बाद में यह व्रत सावन के माह में विशेष रूप से रखे जाने लगे। हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस माह भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरीके से उनका पूजन करते हैं। भगवान शिव के साथ ही सावन में भगवान कृष्ण की भी पूजा की जाती है। क्योंकि सावन का महीना चातुर्मास के बीच में आता है और इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। ऐसे में भगवान विष्णु के कृष्ण स्वरूप का पूजन करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन में भगवान श्री कृष्ण की प्रिय वस्तु मोर पंख का भी महत्व माना गया है। कहते हैं कि सावन में अगर मोर पंख से जुड़े कुछ उपाय किए जाएं, तो जीवन में खुशियां आती हैं और तरक्की हासिल होती है। आइए जानते हैं कि मोर पंख के कुछ सरल व अचूक उपाय जो बदल सकते हैं आपकी जिंदगी। सावन में मोर पंख के उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन के महीने में किसी भी दिन मोर पंख लेकर आएं। फिर सूर्य मंत्र हरा हरि हरौ स सूर्याय नम या चंद्र मंत्र ओम श्रा श्री श्रौ सह सोमाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें और मोर पंख पर पानी के छींटे डालें। इसके बाद मोर पंख को घर में साफ सुथरी जगह पर स्थापित करें। लेकिन ध्यान रखें कि मोर पंख रखने के लिए घर की पूर्व या उत्तर दिशा बेहद शुभ होती है। ऐसा करने से ग्रहों को अशुभ प्रभाव कम होने लगता है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है और लाख कोशिशों के भी इससे छुटकारा नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे लोगों के लिए सावन का महीना बेहद ही शुभ है। सावन में राधा कृष्ण के मुकुट में मोर पंख लगाएं और 40 दिन बाद इस मोर पंख को उतारकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह उपाय अपनाने से आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अपने घर के मुख्य द्वार पर एक साथ 3 मोर पंख लगाएं और फिर उसके नीचे सिंदूर या रोली से ओम द्वारपालय नमः जागरय स्थापय स्वाहा मंत्र लिख दें। इस मंत्र के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति या फोटो लगाएं। इससे घर में नेगेटिविटी नहीं आती और खुशियों का वास होता है। अगर आपके बच्चे को बार बार नजर लगती है तो सावन के महीने में एक चांदी का ताबीज लाकर उसमें मोर पंख डालकर बच्चे को पहनाएं। इससे कभी बुरी नजर नहीं लगेगी। यह उपाय नवजात शिशु के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है।